धूमावती महाविद्या 10 महाविद्याओं में से एक है जो तांत्रिक साधनाओं में प्रमुख स्थान रखती है। धूमावती देवी को विधवा देवी के रूप में पूजा जाता है, जो गरीबी, अज्ञानता, शोक और विनाश की प्रतीक मानी जाती है। उनके साधकों का मानना है कि धूमावती साधना से जीवन के सारे कष्ट और विघ्न समाप्त हो जाते हैं और साधक को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ धूमावती साधना के सभी चरणों का विस्तृत वर्णन किया गया है। धूमावती देवी का रूप उग्र और विधवा का है। उन्हें एक वृद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जो जीवन के नाश और दुख को प्रदर्शित करती है। देवी के पास कोई आभूषण या सौंदर्य नहीं होता और वे एक टूटी फूटी सवारी पर बैठी होती है। धूमावती महाविद्या का आह्वान करने से साधक को जीवन के तमाम दुख, दरिद्रता, रोग, भय और विघ्नों से मुक्ति मिलती है। धूमावती साधना तांत्रिक साधना में अत्यंत गूढ़ और प्रभावशाली मानी जाती है। यह साधना विशेषकर उन लोगों द्वारा की जाती है जो जीवन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं। धूमावती साधना का प्रमुख उद्देश्य साधक के जीवन से सभी प्रकार के दुखों, आर्थिक कष्टों और रोगों को दूर करना है। यह साधना ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक शक्ति के विकास के लिए भी की जाती है। धूमावती साधना को करने के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। धूमावती यंत्र या मूर्ति, काले रंग का वस्त्र, साधक और देवी के लिए काले तिल, काले कपड़े का आसन, सरसों के तेल का दीपक, नींबू की माला, काले तिल या उड़द की खिचड़ी, भोग के लिए जल, फूल, अगरबत्ती, धूप और पंचामृत। साधना का स्थान एकांत और शांत होना चाहिए। साधना को किसी गुप्त स्थान पर किया जाना चाहिए जहां किसी प्रकार का विघ्न न हो। साधना स्थल पर काले रंग का कपड़ा बिछाकर आसन का उपयोग करें। साधना स्थल को साफ सुथरा रखें और चारों दिशाओं में सुरक्षा के लिए सरसों के तेल के दीपक जलाएं। साधक को काले रंग का वस्त्र पहनकर काले कपड़े के आसन पर बैठना चाहिए। ध्यान रखें कि साधक का मुख उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर हो। धूमावती साधना के लिए धूमावती यंत्र या मूर्ति की स्थापना की जाती है। यंत्र को एक तांबे की थाली में रखें और उसके चारों ओर काले तिल और नींबू की माला अर्पित करें। यंत्र के सामने सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। साधक को धूमावती देवी के मूल मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्र है एयूएम धूं धूं धूमावत्य फट स्वाहा। इस मंत्र का जप 10,000 बार किया जाता है। साधना का जप एक ही बार में पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे निर्धारित दिनचर्या के अनुसार पूर्ण करना चाहिए। साधक को प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में मंत्रों का जप करना चाहिए और जप के दौरान देवी के रूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते समय साधक को धूमावती देवी का स्मरण करना चाहिए। देवी को एक वृद्धा के रूप में कल्पना करें जो सजीव अग्नि से ढकी होती है। देवी का ध्यान करते हुए उनके चरणों में प्रार्थना करें और अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति की कामना करें। धूमावती देवी को विशेष भोग अर्पित किया जाता है। काले तिल या उड़द की खिचड़ी, नींबू और सरसों के तेल से बने पकवान देवी को अर्पित करें। प्रसाद को सभी साधकों के बीच बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करने से पहले देवी की आरती अवश्य करें। धूमावती साधना के दौरान निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। धूमावती साधना करते समय साधक को पूर्ण संयम और साधना के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। साधना के समय किसी भी प्रकार की शंका या भय को मन में स्थान न दें। साधना के दौरान मौन रहें और बाहरी संसार से संबंध न रखें। धूमावती साधना का समय रात्रि को होता है, इसलिए इसे अर्धरात्रि के बाद ही प्रारंभ करें। इस साधना को साधक के अकेले करने की सलाह दी जाती है। साधना को गुप्त रखना भी आवश्यक है। धूमावती साधना के लाभ निम्नलिखित हैं। जीवन से समस्त दुख, दरिद्रता और बाधाओं का नाश। साधक को तंत्र साधना और योग में विशेष सिद्धि की प्राप्ति। शत्रुओं का नाश और जीवन में शांति का संचार। मानसिक शांति, आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मविश्वास में वृद्धि। जादू टोना, भूत प्रेत और अन्य तामसिक शक्तियों से रक्षा। जब साधक 10,000 मंत्रों का जप पूर्ण कर लेता है तो साधना की समाप्ति होती है। साधना की समाप्ति के दिन एक विशेष पूजा का आयोजन करें, जिसमें देवी को विशेष भोग अर्पित किया जाता है और साधना के दौरान की गई सभी पूजा सामग्री को नदी
या किसी जल स्रोत में प्रवाहित किया जाता है। धूमावती साधना एक गूढ़ और प्रभावशाली तांत्रिक साधना है जिसका पालन पूर्ण श्रद्धा और नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। यह साधना साधक को जीवन की तमाम बाधाओं और कष्टों से मुक्ति दिलाती है और उसे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करती है।